केवाला रजिस्ट्री आप कैंसिल कैसे करवाएं, ठीक है, इस पर क्या नियम है और कैंसिल करवाने की लास्ट समय सीमा क्या है, दाखिल खारिज आप कैसे कैंसिल करवा सकते हैं, जमाबंदी आप कैसे कैंसिल करवा सकते हैं, इस पर मैं बाकायदा कानून कि कहाँ प्रोविज़न किया गया है, ठीक है, और कैसे करवा सकते हैं, म्यूटेशन कैसे कैंसिल होगा, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लोगों द्वारा उनके मन में रहते हैं, डाउट्स, ठीक है। और देखिए साथियों, अगर आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं ज़मीन खरीदने से पहले या ज़मीन के बाद में कि वो ज़मीन सही है कि नहीं, वो भी आप चेक करवा सकते हैं, वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको केवाला कैंसिल करवाना है, केवाला का मतलब है साथियों बैनामा रजिस्ट्री, ठीक है। तो कुछ प्रक्रिया है जो सब जगह यही लागू होती है, चाहे आप कहीं से भी हो, ठीक है। पहले साथियों ये है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होते हैं। अगर किसी पर्सन ने आपसे रजिस्ट्री करवाई है, पैसा नहीं दिया, आपने सिद्ध कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। अभी मैं आपको जो नोट्स है वो पढ़ाऊंगा अभी आपको ये, ठीक है, पहले आप समझ लीजिए। सेकंड नंबर पे है साथियों डबल रजिस्ट्री। देखिए साथियों, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, तो इसके बारे में जांच पड़ताल करना। जैसे इस एक्स प्रॉपर्टी की कभी पहले एग्रीमेंट तो नहीं हो चुका, रजिस्ट्री तो नहीं हो चुकी, विक्रय तो नहीं हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें पता करना आपका काम है। फिर भी आपने मान लीजिए अगर करवा ली इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और पता चला इन्हें पहले ही खरीद ली थी, तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी। बाद वाली रजिस्ट्री हमेशा कैंसिल होगी। ध्यान रखना, रजिस्ट्री जो आपकी डीड जो होती है वो बाद वाली कैंसिल होती है, और वसीयत पहले वाली, वसीयत जो सॉरी जो जो रजिस्ट्री जो है वो बाद वाली कैंसिल हो जाती है, ठीक है। एक ही ज़मीन की दूसरी वाली रजिस्ट्री कैंसिल होगी, ठीक है। ये मैं तो कहूँगा कि भाई अगर मान लीजिए कोई जो ज़मीन खरीद रहे हैं आप, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं मेरे द्वारा। डबल रजिस्ट्री से विक्रय तो नहीं है, ठीक है। तीसरा है साथियों अंश से अधिक विक्रय। देखिए अगर मान लीजिए आपने 200 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी थी, आपने 300 की रजिस्ट्री कर दी, तो वो भी कैंसिल होने योग्य है। राजस्व संहिता के नियमों का उल्लंघन, मान लीजिए आपकी श्रेणी, देखिए क्या होता है, राज्य सरकार के कुछ अपने नियम होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने असंक्रमणी भूमि दर खरीद ली जमीन, तो वो कैंसिल हो जाएगी। आपने धारा 98 का उल्लंघन किया तो वो रजिस्ट्री 100% कैंसिल हो जाएगी, ध्यान रखना। और देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए किसी ने ये किया है तो आप कैंसिल करवा सकते हैं आसानी से। कहाँ प्रोविजन किया है अभी आपके सामने आएगा। पांचवा पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री, वो भी आप कैंसिल करवा सकते हैं, क्योंकि मिथाक्षरा और दायभाग ये प्रोविजन करता है कि पैतृक जमीन कुछ ही कंडीशंस में बेची जा सकती है। कैंसिल की प्रक्रिया, सवाल की कैंसिल की प्रक्रिया क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए साथियों क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई गलत रजिस्ट्री हुई है 2018 में, कोई रजिस्ट्री 2018 में हुई है, आपको कैंसिल करवाना है, तो जैसे ही आपको संज्ञान में आया उसके 3 वर्ष बाद जो है आप कैंसिल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे लिमिटेशन एक्ट में लिखित यानी कि इंस्ट्रूमेंट या डिक्री को रद्द आपास्त कराने के लिए, संविदा को विखंडित करने के लिए 3 वर्ष का समय है, ठीक है। जब वादी को पहली बार ज्ञात होता है, इसमें लिखित डिक्री रद्द आपास्त संविदा को विखंडित कराने एक हक उसे प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि जानकारी है, ठीक है। तो आप 3 वर्ष का समय है, लेकिन ये जो मान लीजिए पैतृक संपत्ति है तो वहाँ पे 12 वर्ष का समय लिमिटेशन के अनुसार हो जाता है, ठीक है। अब चलिए कैंसिलेशन के प्रोविजन के बारे में बात करते हैं। कहाँ प्रोविजन किया गया है, कहाँ लिखा है, देखिए हम अपने वीडियोज़ में जो भी बताते हैं वो विद प्रूफ के बताते हैं, तो आप भी देखिए, सर्च करिए भाई, ठीक है। और अगर लीगल कंसल्टेशन आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्या कहता है कानून, चलिए देखिए। कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकता है, यानी कि कैंसिलेशन का आदेश कब दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध लिखित शून्य शून्यकरण हो, जिसको यह युक्त आशंका हो कि लिखित यदि विद्यमान छोड़ दी गई, यानी कि रजिस्ट्री ऐसे ही छोड़ दी गई, तो उसे कई गंभीर नुकसान हो सकते हैं, उसको शून्य या शून्यकरण निर्धारित कराने के लिए वाद ला सकेगा, यानी कि शून्य कैंसिल कराने के लिए, कैंसिलेशन के लिए वाद ला सकता है। न्यायालय अपने विवेक से उसे न्याय निर्णय कर सकेगा, उस न्यायालय को प्रदत्त और रद्द किए जाने का आदेश दे सकेगा। किस न्यायालय को, जिस न्यायालय ने वो रजिस्ट्री संपन्न की है, ठीक है। और इसके बाद क्या किया जाएगा, लिखित यदि मान लीजिए रजिस्ट्री हुई है, तो रजिस्ट्रीकृत हुई है तो न्यायालय अपनी डिक्री की एक प्रतिलिपि ऑफिसर को भेजेगा, जिसके कार्यालय में लिखित या उसका मान लीजिए कोई भी है रजिस्ट्रीकृत हुआ, और ऐसा ऑफिसर अपनी पुस्तकों में जो भी मान लीजिए बही उनकी खाते वगैरह होते हैं उनमें रद्दकरण करेगा, ये रजिस्ट्री कैंसिल कर दी गई। तो ये था भाई कैंसिलेशन का प्रोविज़न, ठीक है। और अगर आपको किसी की रजिस्ट्री कैंसिल करवानी है, उसके संबंध में बात करनी है, ठीक है,
मान लीजिए रुकवाने के बारे में बात कर दी तो आप ड्राफ्टिंग या लीगल एडवाइस के लिए संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है जी।